मौजूद है बिहार के सुपौल जिले के मुंगरार गांव में। वो कोसी नदी जो बिहार वासियों के लिए वरदान कहा जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये अभिशाप साबित हो रहा है। अभिशाप इसलिए क्योंकि इसके बहाव के कारण कई घर कटान में शामिल हो चुके हैं। कम से कम हजारों गांव कट गया है। ये पूरा हिस्सा देखिए आप, लोग बता रहे हैं कि इसके आगे तक गांव था। ये सरकार जो है वोट मांगने के लिए आएगा। ये पानी जो है इसमें घरे था, ये सब कट गया। उधर से लोग पलायन कर रहे हैं। चुनाव में पलायन एक मुद्दा है, लेकिन इस पलायन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। सरकार जो है मदद करे तब न जाकर के इस यहाँ आके देखे, तब न कोई काम होगा। तो सरकार कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी सरकार जो है नाम के लिए मोदी सरकार ही। अच्छा, ये सड़क जो जा रही है वो सामने आगे तक थी? ये सड़क यहाँ आगे तक है, घर तक था ये रोड। मौजूद है बिहार के सुपौल जिले के मुंगरार गांव में, और मेरे आंखों के सामने कोसी नदी की लहरें हैं। वो कोसी नदी जो बिहार वासियों के लिए वरदान कहा जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये अभिशाप साबित हो रहा है। अभिशाप इसलिए क्योंकि इसके बहाव के कारण कई घर कटान में शामिल हो चुके हैं। कई ऐसे गांव हैं जो पूरा का पूरा इस नदी में समा चुके हैं। स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कितने वर्षों से यहाँ पर कटान जारी है, क्योंकि पिछली बार जो है भीषण तबाही देखने को मिली थी। इस बार भी कई ऐसे गांव हैं जो इस नदी में समाहित हो चुके हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए आप, लोग बता रहे हैं कि इसके आगे तक गांव था, लेकिन अभी आपको सिर्फ जल ही नजर आएगा, सिर्फ कोसी नदी का पानी नजर आएगा, लहरें नजर आएंगी। ठीक उस पार एक गांव नजर आ रहा है, शायद इस गांव का नाम डुमरिया है। मुंगरार है ये, मुंगरार ही है। हाँ, उस साइड भी मुंगरार है। हाँ। वो जो है कट रहा है अभी। इस साइड से कटा चल गया, अब उस साइड में कटाव चालू है। समझ गए? इस नदी में जो है अगर कोसी बांध दोनों तरफ से डाल दिया है, अगर बीच में चैनल बनवा देता सरकार, तो इतना गांव, कम से कम हजारों गांव कट गया है इस साल। हजारों गांव के हजारों घर, हजारों गांव। हाँ। यहाँ से बहुत दूर है, 40 किलो उत्तर जो है आप दक्षिण। हर एक गांव में इस गांव से उस गांव को टकराता है, उस गांव से उस गांव को काटता है। हर एक जगह घरे करता है खाली। घूम घूम करके जो है इसको जो है कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रहा है। ये सरकार जो है वोट मांगने के लिए आएगा, लेकिन इसका व्यवस्था नहीं करेगा। इसके कहने वाले कोई नहीं है। सरकार तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठग करके चल गया कोसी बांध बना करके, जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय में हम लोग रहते तो बांध नहीं बनाने देते, कोसी बांध उसको नहीं बनाने देते, लेकिन बना करके हम लोगों को ये 6 कोस के आदमी के भीतर में जो खून कर दिया है, ये सब लोगों को कम से कम कितना लाख लोग हैं इस भीतर में। कम से कम 50 लाख होगा भीतर में ये कोसी नदी में। हाँ, अब देखिए जो है यहाँ जो 6 महीना पानी बहता है, जमीन कट गया, घर कट गया, कोई व्यवस्था सरकार नहीं, कोई राशन पानी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल के गया था जो घर घर में नौकरी देंगे और 6 महीने के राशन देंगे और जमीन देंगे घर बनाने के लिए, कामत के लिए बांध से पूरा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। इस साल में जो है कोई नहीं जो है पूछने के लिए या देखने के लिए आया है जो भाई इन लोगों को। इस साल भी इधर कटान जारी है। हाँ, कटान जारी है कि कहाँ तक घर था इस समय, इस साल जो है? इस साल घर जो था यहाँ से, हाँ, इधर ये सब घरे था। इधर ये पानी जो है इसमें घरे था, ये सब कट गया। इधर से करते करते उधर जाके भी कटा। अब दाहिनी तरफ भी, हाँ, दाहिने तरफ भी कटा है। अब पश्चिम साइड में जो मुंगरार गांव बचा हुआ है उस पर कटाव जारू है। यानी कि सामने जो गांव नजर आ रहा है, सामने जो गांव नजर आ रहा है वो मुंगरार गांव का ही हिस्सा है। और जिस हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं कि उस गांव में भी कटान जारी है, तो देखिए इस वर्ष की कटान में सामने वाला जो गांव मुंगरार का ही हिस्सा है वो नजर आ रहा है। वहां पर कई घर ऐसे हैं जो कटान में शामिल हो चुके हैं। जो नाव अभी आपने देखी उस पर साइकिल नजर आया होगा, गैस सिलेंडर नजर आया होगा। उधर से लोग पलायन कर रहे हैं।
चुनाव में पलायन एक मुद्दा है, लेकिन इस पलायन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और सुपौल वो जिला है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विजेंद्र प्रसाद चौधरी लगातार जो है चुनाव जीत भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। हाँ, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, 1990 से जीत रहे हैं चुनाव। 7 बार हो गया है, 7 बार ऐसे जीत रहा है, इसको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ देखने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है। ये जो बोल रहा था कि जो इसमें रोड बनाएंगे, इसमें पुला देंगे, घेरेंगे, लेकिन इनके शक नहीं हो रहा है। सरकारें ने मदद कर रहा है। सरकार जो है मदद करे तब न जा कर के इस यहाँ आके देखे, तब न कोई काम होगा। तो सरकार कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी सरकार जो है नाम के लिए मोदी सरकार, ही कोसी के सुरक्षा करने के लिए कोई सरकार मोदी नहीं है। और क्या कहेंगे, ठीक है बोलिए। तो इधर से जो लोग पलायन किए हैं वो कहाँ रह रहे हैं अभी? यहाँ से जो भागे हैं कोसी बांध पर घर बना करके, रोड के बगल में घर बना करके रह रहे हैं। किसी को जो है उस संबंधी चला गया है, रोड के किनारे में जो है दूसरा ज़मीन वाला कहता है जो हम रोड ज़मीन में हमारा है, ज़मीन हमारा है तो रोड हमारा है, उस बगल में घर नहीं बनाने देता है। यहाँ से कट के आदमी जो भागा है। आपका भी कुछ कटान में शामिल है? हम लोग को मकान भी कटा हुआ है। मकान कटा है आपका? हाँ। कहाँ था मकान? ये मुंगरारे में नदी में। ये सामने? हाँ, यही नदी में। अच्छा, ये सड़क जो जा रही है वो सामने आगे तक थी? ये सड़क यहाँ आगे तक है, घर तक था ये रोड, पूरा उस बगल तक। हाँ, जुड़ा हुआ है ये सड़क हाँ, कहाँ तक जाती थी? निर्मलिया स्टेशन तक। निर्मलिया स्टेशन तक ये सड़क जाती थी। हाँ, वहाँ रेलगाड़ी जाती है, उसे दरभंगा उस पे। हाँ, वहाँ तक जाती थी। अब कुछ नहीं बचा। अभी तो सब कटा हुआ है। अस्थाई जब तक नहीं होगा कोई व्यवस्था तब तक कोशिश वैसे ही करेगा। पिछली बार भी भीषण बाढ़ आई थी। इस बार से बहुत अधिक था, पिछला बार बहुत अधिक। हम लोग घर तक में पानी चला गया था। सब आदमी पलायन कर चुके थे यहाँ से बांध पर। हर साल बाढ़ आती है लेकिन कोई योजना, कोई काम नहीं होता है, कोई बांध नहीं बनता है। बाढ़ तो आती है लेकिन 3-4 साल से बहुत काफी बाढ़ आती है। पहले कम आती थी, अब 3-4 साल से बहुत तबाह कर रहा है। बीच में एक तो बांध बन गया है बीच में, इसलिए हम लोग तबाह इतना हो रहा है। यहाँ से 4-6 किलोमीटर पर बांध बना हुआ है एक ठो, अब पहले था 15 किलोमीटर पर, इसलिए इतना तबाही हो रहा है इतना। जो आगे 6 किलोमीटर पे बांध बना है। हाँ, पहले ये नदी कहाँ तक थी? यहाँ बहुत दूर है, 18-20 किलोमीटर तक। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं जो 54 में जो बांध बना है, तो ये जो है लगभग 2005 में जो है 10 में जो है वो बीच में बांध दे दिया है। 6 किलोमीटर आगे बांध बना है। आगे बांध बना है 2005 में वो बांध बना दिया है। और उस साइड से जो है अभी वो नेता जीत रहा है, यही विजेंद्र प्रसाद। उस एरिया को सोना बना दिया है वो कोसी बांध दे करके। और इधर जो है नदी बना दिया है। इधर भी इतना गांव है, इतना लोग है, कहाँ जाएगा? बहुत। हाँ, इस तो यहाँ पर बड़े से लेकर कोसी बड़े से लेकर के गंगा जी के बगल तक में कम से कम 2000 गांव होगा। हाँ, तब 2000 के आसपास होगा। आसपास सब परेशान मिल रहता है। हम लोगों को यहाँ पे अधिक परेशानी है, हम लोगों को अधिक परेशानी है। तो देखिए, इस सड़क की बात ये लोग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सड़क जो है निर्मलिया स्टेशन कोई है वहां तक ये सड़क जाती थी, लेकिन अभी आपको क्या नजर आएगा, ये सड़क यहीं आकर खत्म हो चुकी है। और इसके आगे कच्ची सड़क थी निर्मलिया स्टेशन तक। लेकिन अभी जो यहाँ की फिलहाल स्थिति है वो ये है कि ये सड़क यहीं खत्म हो जा रही है और आगे जो है, आगे की सड़क जो कच्ची सड़क थी निर्मलिया स्टेशन तक जाती थी वो कटान में शामिल है। सामने मुंगरार का ही हिस्सा नजर आ रहा है, मुंगरार गांव का ही हिस्सा, जो बता रहे हैं कि अभी वहां पर कटान जारी है। सामने वो गांव आपको नजर आ रहा होगा। अभी आपको कोसी की लहरें भी नजर आ रही हैं आंखों के सामने। अभी लोग बता रहे हैं कि जल स्तर अभी कम हुआ है, लेकिन इसी कटान में इस वर्ष जो है उस गांव के कई घर शामिल हैं जो इस कटान में शामिल हुए हैं। यहाँ ये पश्चिम साइड भी जो घर हैं उनमें से भी कई घर शामिल हुए हैं कटान में। तो यहाँ की ये फिलहाल ये स्थिति है। लेकिन इससे पूर्व
यानी कि पिछले वर्षों में भीषण बाढ़ देखने को मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर भयंकर तबाही हुई थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार और मौजूदा विधायक आखिर इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किए हैं, लोगों से आपने सुना ही कि कोई नजर नहीं डालता है। ये लोग प्रभावित हो रहे हैं लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और आंखों के सामने अभी आपने देखा कि नाव उधर से आई थी, वहां से सामान उतारा गया था। चलिए उधर भी देखते हैं कि आखिर अभी वहां की क्या स्थिति है और आगे कैसे कटान जारी है, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यही हाल है। बिहार के सुपौल जिले का लालगंज वो इलाका है जहां अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां कई घर अभी भी कटान में शामिल हैं, कोसी नदी की कटान में। अभी हम लोग उधर के तरफ ही जा रहे थे, तब तक ये ट्रैक्टर दिखा जिस पर घर के सामान लदे हुए हैं, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? लालगंज से। ये कैसा सामान है? यही घर वाला है सर। कठिन का जो कटा है वही। तो ये अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बांध पर, देखते हैं कहाँ जगह मिलेगा तो वहाँ घर बनेंगे, वही रह जाएंगे। एक जरा नीचे आइए ना, तो देखिए ये सामान आपको नजर आ रहा होगा जिस पर जो पलान छाया जाता है उसका ये सामान है। और भाई साहब ऊपर भी बैठे हुए हैं। हाँ, और देखिए, हाँ बिल्कुल चेयर है और तमाम वो सामान है। इधर जो है तसली है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लालगंज से। लालगंज से जी। आपका घर कटान में शामिल है? जी। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ तेजी बोल रहे हैं। हाँ। और बहुत दिन आज करीब महीने रोज लग रहा है, ये ऐसा एक ही घर नहीं 400-500 घर था जो सारा बिगड़ गया। 400-500 घर है जी। 400-500 घर है जो इस कटान में शामिल है। तो आपका भी घर है भाई साहब? हाँ हम लोग का भी है। सब कुछ दब भस गया, सब कट के जो है भस गया। अच्छा, सरकार की कोई योजना यहाँ पहुँचती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में? राशन पानी तिरपाल वगैरह? कोई नहीं दिया है, नहीं राशन पानी कुछ नहीं, खाली तिरपाल एगो दे दिया बस हो गया। राशन पानी कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप लोग बना खा कहाँ रहे हैं? कहाँ खाएंगे, वही सूखा जहाँ पे है वहाँ पे खा रहे हैं। जा रहे बांध पर बनाएंगे खाएंगे। जो आप लोग के पास राशन पानी बचा था वही बना खा रहे हैं? हाँ सर वही खा रहे हैं। वो कहाँ मिलता है कहाँ? जो राशन पानी घर में था वही अपना ऊपर कर करके अपना बनाते हैं ईटा जोड़ के, तो वही खाना बना के और खाए और ये सब उठा के ले जा रहे हैं बांध पर। बुझे? सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग यही है कि हम लोग को जगह जमीन नहीं है तो कोने बसने के लिए तो जमीन चाहिए। कहें जो हम घर बनाएंगे अपना रोजी रोटी करेंगे तो घर चाहिए, जमीन चाहिए तबे ना। नहीं तो अभी जा रहे हैं बांध पर कहीं टांग के पन्नी टांग के रहेंगे। अच्छा, यहाँ के स्थानीय नेता है आप लोग के पास? विधायक है विजेंद्र यादव, डीएम है सावन कुमार, कोई पहुँचा? कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं अभी तक कोई नेता नहीं आया। 400-500 घर जरा आइए। तो देखिए यहाँ के जो है स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो लगातार 30-35 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है, हर साल कोसी नदी का कटान लगातार कई घरों को तबाह करता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं होता है। अभी क्या बता रहे थे आप? सर अभी तक कोई नहीं डीएम आया है, नहीं कोई प्रशासन आया है, नहीं कोई भी आया है। हम लोग को राशन पानी भी नहीं दिया है कोई। सिर्फ अपना राशन पानी बना करके खा रहे हैं। 400-500 घर का बस्ती था, कोई अभी तक प्रशासन नहीं आया है यहाँ पर, देखने को ही नहीं आया है। कितने कलम, कितने गाछी, कितने घर गिर गया, कट के भस गया, कितने लोग को बांस कट गया। जा करके देखिए कितने छियानत हुआ है, कलम बांस सब कुछ। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, न कोई योजना पहुंची, राशन पानी तिरपाल वगैरह कुछ भी सरकार का कोई भी आदमी आपके पास नहीं आया? कोई भी आदमी नहीं आया है अभी तक। सिर्फ एक तिरपाल दे करके आज करीब 10-15 रोज होता है गया है, तब से कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है। कोई लंगर नहीं लगा, कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई? कोई भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। आप लोग के पास जो राशन था, पानी था, उसी से आप लोग काम चला रहे हैं? उसी से काम चला रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं, उसी में भी दोस्त महिम जो भी आता है उसी में रहते हैं। अभी तक हम लोग को सरकारी तरफ से कोई योजना नहीं पहुंचा है। अब आप लोग जो है, अब आप लोग यहाँ से जहाँ जा रहे हैं निकलिए, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि बांध पर जा रहे हैं, वहाँ ये लोग रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आखिर ये लोग किसके भरोसे हैं। ये लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, ये लोग बिहार के ही हैं, ये लोग सुपौल के ही हैं, ये लोग लालगंज के ही हैं। और बिहार में चुनाव है, बात पलायन की हो रही है, लेकिन इस पलायन की बात कौन करेगा जो आंखों के सामने हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास रहने के लिए छत नहीं है और बाढ़ में कोसी नदी के कटान में इनका घर शामिल हो गया है। और देखिए विस्थापन इन लोगों का हो रहा है, पलायन हो रहा है। इनकी पुनर्स्थापना के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है, यहाँ के स्थानीय डीएम क्या कर रहे हैं, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर पर देखिए घरों के सामान लदे हुए हैं और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर तिरपाल टांगेंगे और वहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनका कौन है। चुनाव के समय नेता आएंगे, वोट मांगेंगे और वोट लेकर फिर गायब हो जाएंगे, उसके बाद कहीं कोई नजर नहीं आएगा।